दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी को नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को निरंतर रूप से ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। जब हम कभी कभी स्टूडियो में आते हैं तो दर्शक हमें ये पूछते हैं कि आप पहले ही हमें बता दें कि आज आए कौन हैं। हम आते हैं से तात्पर्य है कि जो अभी कार्यक्रम हमारे दर्शक देख रहे हैं वो स्टूडियो में आ चुके हैं, यानी आपसे रूबरू हो चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आज विशेष बात है। विशेष बात यह है कि 7 जुलाई हुआ करता है दूरदर्शन के जयपुर केंद्र का स्थापना दिवस। 23 वर्ष हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य में यह उपयुक्त समझा गया कि साक्षरता के बारे में बात की जाए और इस कार्यक्रम को समर्पित किया जाए साक्षरता को। और इसलिए स्टूडियो में आज पधारे हैं जिनको कि हमने आमंत्रित किया है, वो हैं जो नव साक्षर हैं, जो निरक्षर थे लेकिन अब पढ़ चुके हैं। उनको पढ़ाने वाले प्रेरक हैं, प्रेरकों को ट्रेन करने वाले उनके ट्रेनर्स हैं। जिले में जो शिक्षा अधिकारी है, साक्षरता अधिकारी हैं, वो भी पधारे हैं और बड़े बड़े अफसर भी आए हैं। और आज हम ये भी बताएंगे कि हमारे मेहमान कौन हैं। मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि बड़ी विचित्र सी स्थिति है और ये सवाल हम पूछेंगे हमारे मेहमानों से कि आज़ादी को 60 वर्ष हो गए लेकिन हम बात करते हैं साक्षरता की। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, ऊंची पढ़ाई होनी चाहिए और आगे की पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन हम अभी भी लोगों को साक्षर करने में लक्ष्य निर्धारित करते हैं और असमंजस रहता है क्या परिणाम होंगे। कई योजनाएं बनी, कई तरह तरह की योजनाएं हम बनाते रहे। आपने देखा होगा किसानों के लिए कार्यात्मक ये था कि साक्षरता हो, इसकी शुरुआत हुई। फिर एनएसएस को जोड़ा गया और ये कहा गया ईच वन टीच वन, पढ़ाओ भाई सभी को, मास एकदम होना चाहिए, सभी लोग जुट जाएं। एक मास लेवल पर प्रोग्राम चलाया गया, लेकिन फिर क्या हुआ, कोई मनोवांछित परिणाम नहीं आए। तो फिर यह हुआ कि राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम वो चलाया गया, उसके भी परिणाम निकले लेकिन मनोवांछित नहीं। और वैसे कई योजनाएं अलग अलग रूप से भी चली और अब नया कार्यक्रम है जिसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं, सवाल पूछना है मुझे, नहीं तो पेपर आउट हो जाएगा। प्रश्न ये है और सभी के लिए चिंतनीय है और हम सभी को सरकार और जो दूसरी एजेंसियां हैं, एनजीओज हैं और दूसरे जो लोग हैं, उन सभी के साथ मिलकर के हमको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सरकार अकेले ऐसा नहीं कर सकती। तो हम अपेक्षा करते हैं, तालियां जोरों से बजाइए और संकल्पित होइए। और दूरदर्शन का जो ये सामाजिक सरोकार है और जिसके कारण से समर्पित किया है इस कार्यक्रम को साक्षरता को, तो मेरे ख्याल से ये उपयुक्त होगा कि हम इस कार्यक्रम का आगाज करें साक्षरता से जुड़े हुए एक गीत से। और निर्मल मिश्र जो विख्यात गीतकार हैं, संगीतकार हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे कि वह एक गीत प्रस्तुत करें। बताना चाहूँगा विकास जी हैं और हिना सेन जी हैं साथ में। घर में जाएंगे, जो नहीं पढ़ते उन लोगों का हम पता लगाएंगे। हम गाँव गाँव धाड़ी धाड़ी घर घर में जाएंगे, जो नहीं पढ़ते उन लोगों का हम पता लगाएंगे। हम सबको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम गाँव गाँव में जाएंगे। हम सबको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम गाँव गाँव में जाएंगे। आखर का अलख जगाएंगे, आखर का अलख जगाएंगे। सब पढ़े आगे बढ़े, सब पढ़े आगे बढ़े, सब पढ़े आगे बढ़े, सब पढ़े आगे बढ़े। कोई क्यों लगाए अंगूठा निशानी, कर्ज में क्यों गिरवी रहे जिंदगानी।
कोई क्यों लगाए अंगूठा निशानी, कर्ज में क्यों गिरवी रहे जिंदगानी। पढ़ेगा लिखेगा अब हर मजदूर, कोई न करेगा किसी को मजबूर। पढ़ेगा लिखेगा अब हर मजदूर, कोई न करेगा किसी को मजबूर। तब सबके घर बस जाएंगे, तब सबके घर बस जाएंगे। हम गांव गांव ढाणी ढाणी घर घर में जाएंगे। जो नहीं पढ़ते उन लोगों का हम पता लगाएंगे। हम सबको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम गांव गांव में जाएंगे। हम सबको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम गांव गांव में जाएंगे। आखिर का अलख जगाएंगे, आखिर का अलख जगाएंगे। सब पढ़े आगे बढ़े, सब पढ़े आगे बढ़े, सब पढ़े आगे बढ़े, सब पढ़े आगे बढ़े। ऐसा लगता है कि हम सभी अंदर से संकल्पित हो गए हैं। तो मैं आरंभ कर रहा हूं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे मेहमान जो हैं श्री राजेंद्र बोड़ा, आप अध्यक्ष हैं राज्य संदर्भ केंद्र के। दूसरे हैं श्री हरिशंकर भारद्वाज, आप निदेशक हैं साक्षरता और सतत शिक्षा राजस्थान के। और सुधांशु जैन, आप हैं निदेशक राज्य संदर्भ केंद्र के। आप तालियां बजा करके इनका स्वागत करें। आपसे हम बातचीत करेंगे। और मेरा पहला सवाल आपको ये बताना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए जो कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है, उसका शुभारंभ किया था हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने, और तिथि थी 8 सितंबर 2009। मेरा सवाल यह है, दो बात आपको बतानी है। पहला तो यह कि उस कार्यक्रम को नाम क्या दिया गया है, और दूसरा इसके लिए 8 सितंबर की तिथि को ही क्यों चुना गया है। महिलाएं, आप भी तो उठाओ कोई हाथ। अरे मारे कहे उन्हें उत्तर आवे कि नहीं आवे, तो जर आवे जर बचे लारे क्यों रहो। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यह है, महिलाओं को चीजें मालूम होती है, जानकारियां होती है, लेकिन संकोच करती है। और संकोच नहीं करें तो महिलाएं कैसे कहलाएं। लेकिन संकोच तो होना चाहिए, लेकिन मौका आने पर पीछे नहीं रहना चाहिए। कौन बोलेगा आप में से? बोलिए। आप बोलो, आप बोलो सर। चलो बोलो, आप बोलो। खड़े हो जाओ, खड़े होने बोलो। देखो, अबे आपने क्या खड़ा होने बोलो। साक्षरता भारत हैं? हाँ बोलो बोलो। साक्षरता भारत मिसाल। अच्छा, देखो कोई बात नहीं, आपने कहा है साक्षरता भारत, और आगे हाँ कहीं बोलिए, कोई बात नहीं। आपने मिसाल या टाइगर से बोला। देखिए, साक्षर भारत मिशन है या साक्षर भारत कार्यक्रम है। तालियां बिल्कुल सही बजाई आपने। प्रेरित करना है, प्रेरक, और मूल बात आ गई तो आगे से ये पूरा ध्यान रखेंगे। अब नाम बताओ आप। रो प्रेम देवी। तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए। ले आओ, ठीक है। अब एक टुकड़ा रह गया इसका। महिलाएं हाथ खड़ा करें पहले, और नहीं तो मैं दूंगा। इसको 8 सितंबर का दिन क्यों चुना गया? 8 सितंबर पहले मैंने कहा पूछूंगा मैं। हाँ बोले। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है, इस कारण से मनाया गया। आपका शुभ नाम? सुश्री किरण नामा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, बहुत तालियां जोरों से बजाइए सब आपके लिए। देखिए, मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि चीजें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बताते हैं, तो जो चीज नई जानकारी मालूम होवे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? चर्चा करनी चाहिए, आसपास वालों को बताना चाहिए, और जानकारी पूछनी चाहिए। इससे हम क्या होंगे? मजबूत होंगे। ताकतवर कौन है? जिसके पास ज्यादा जानकारी है। जानकारी होगी तो फिर ज्ञान भी बढ़ेगा, बुद्धि अपने पास है ही, तो फिर हम जीवन में सफल होंगे। तालियां बजाइए इन दोनों के लिए आप। हमारे समाज में हमारी जो परंपराएं रही है उससे संबंधित एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। सिरावण, सिरावण का क्या अर्थ है? क्या भाई सिरावण करने आलू में, सिरावण करके चल रहा हूं मैं, सिरावण का क्या अर्थ है? देखो, आपने फटाक से हाथ खड़ा किया, ठहरिए, आपको मिला है पुरस्कार। और कोई सिरावण? हाँ देखो, ला रहे, हाथ खड़ो करियो। ठहरो ठहरो, सब पूछू ला, पहली मैं ला रहे कई वह सिरावण। शेरावण पहले तो कले वो करता, फिर दोबारा खा रहा था। कभी शेरावण सुबह सुबह कले वो करता। वाह वाह, आप करना है सिरावण? हाँ।
और आप तो बजे खानों भी खा लियो। हाँ। शुभ नाम बताओ आप रो, हैं नाम बताओ आप रो। चंद्री देवी। वाह, ये बात, तालियां जोरों बजाओ आप। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, कई बात है, वाह वाह वाह। पूछने का तात्पर्य क्या है कि कई बार ये शिकायत की जाती है कि जो पुरानी परंपराएं हैं हम उन चीज़ों को भूल रहे हैं, पुरानी चीज़ों के जो अर्थ हैं हम विस्मृत कर रहे हैं और उसका सार और जो मर्म है वो भी विलोपित होता जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। अब तो क्या है, नाश्ता करते हैं और नहीं तो क्या बोलते हैं बच्चे, ब्रेकफास्ट। अब हम आपको रूबरू करवा रहे हैं दो पारंपरिक लोक वाद्यों से। साज हैं, आप उनको देखें, उनको सुने। एक तो बताने हैं आपको कि उनके नाम क्या है, वो साज कौन कौन से। दो साज हैं, दोनों को पहचानना, आप अच्छी तरह से पहचानते हैं, नाम बताना है। और दूसरा, वो कौन सी धुन बजा रहे हैं, कौन से लोकगीत की, वो धुन भी आपको बतानी है। और वैसे कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? और सबको तैयार होना है। 2-3 पुरस्कार दूंगा मैं, सुने साहब। अब ऐठी नु पूछूं पहले, और एक एक बता दीजिए, पुरस्कार दे दूं मैं अलग अलग। एक बता दो, कोई सही उत्तर क्यों कई हो। आप बोलो साहब। सारंगी और बस बस बस, सारंगी में ही बस, ठीक, बस सारंगी में ही बस। दूजो डरमान पे दूजा रहे जी पुरस्कार। शुभ नाम फरमाओ। लादूराम। लादूराम जी, वाह, कई बात है, वाह लादूराम जी, बिल्कुल सही। सारंगी, सारंगी तो आ गया भाई। दूसरा लोकवाद्य कौन सा है? दूसरा मैं इधर से पूछूंगा, एक नंबर सर। हाँ साहब, बोलो आप। पूंगी थी। पुंगी, पुंगी कैसे कहा, कैसे कहा, कोई फर्क है? बिल्कुल है, आई जाए। और कही क्या पुंगी ने? अलग है पुंगी। पुंगी जे, अच्छा पुंगी। बीन भी क्या कही, कैसे कहा साहब भाई? एक्सपर्ट पुंगी ने बीन एक ही बात है। जब दे दें पुरस्कार। शुभ नाम आप रो। किरण विश्नोई। वाह जी किरण जी, कई बात है, मजा आई गयो। तालियां जोरा से बजाओ भाई किरण जी के वास्ते। और अबे एक कि आ कियो गीत है, लोकगीत जिनिया धुन बाजी। अरे कोई अट्टी नु बोलो जी, मैं पहले अट्टी ने पूछूं, वो एक हुई दूजो हुई अट्टी ने कोई। और गीत सुनियोड़ो कोनी, गाँव माने रोज हो ए बजावता जी को गीत कियो हो, थोड़ा ध्यान है। हाँ अट्टी ने बोलिए, आप खड़ा हो। आप रुपये तो लेर में खाते रह गई बजा कई करियो। शुभ नाम बताओ आप। तो रामेश्वर। रामेश्वर जी, बिल्कुल सही। रामेश्वर जी के आ गजब हुई उत्तर दियो ने, मैंने बेर कहे गई बिल्कुल। रुपीड़ो तो लेन में खातीड़ा रह गई थी और दर्जीड़ा रह गई थी और वगैरह वगैरह, ये बोल है इसके, बिल्कुल पहचानिए। तालियां बजाइए तीनों के लिए आप। संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम जो अब नहीं है, उसमें एक जिला ऐसा था कि जितनी भी प्रेरक थी वहां पर वो सारी महिलाएं थी। वो ऐसा जिला कौन सा है? सारी प्रेरक महिलाएं, लीड ले ली थी महिलाओं ने। उस जिले का नाम बताओ आप। क्या पहले बताओ कि नहीं बताओ? झुंझुनू। झुंझुनू, पक्को। वाह जरा, थाना नाम बोलो। मनबर। मनबत जी, वाह वाह, कई बात है मनबत जी। लो तालियां बजाओ मनबत जी के वास्ते। अबे और तो आप बता दियो कि नयो कार्यक्रम है साक्षर भारत 2012, यानी 2012 तक इन्हें पूरा करना है। साक्षर भारत इन्हें मिशन भी कहवे 2012, ठीक है? अब इन्हें मानो जानना है कि अब देखो उद्देश्य भी वे, लक्ष्य भी वे। तो लक्ष्य और मैं पूछनी चाहूं कि कितना लोगों ने वास्ते, कि कितना तो आदमी और कितनी लुगाइयां, कितनी महिलाएं और कितने पुरुष उनको साक्षर बनाया जाएगा जो कि निरक्षर हैं? यह है मेरा सवाल। ये बताओ और जीतो। देखिए उधर आपको पुरस्कार मिला है, आपको मिल चुका है। आपको मिला पुरस्कार, आपको खड़ी हुई है आप।
7 करोड़ 6 करोड़ मेलो और 1 करोड़ पुरुष। अच्छा ओहो कई बात है। अच्छा अब और बताओ मैंने पहले तो थाने नाम बताओ। पार्वती। पार्वती जी और कौन रटायो थाने रटायो कोई अरे नहीं नहीं अरे रटावनो ही है और काम ही जाए रटावनो और रटावनो ने रटियोड़ो ने પછી याद उनो और पूछे जरे बोल देवनो वो तो करनो ही जाए ये सब जी का देखो कार्यक्रम है जो रटावे जी की रटली जो हो और પછી बताई जो सब ने दूजा ने साक्षर करनो है। वाह वाह लो ताली मिलाओ थे तो लो पुरस्कार जोरदार बजाओ सब तालियां। बिल्कुल सही उत्तर दियो। देखो आप अंदाज देखो और सही उत्तर दिया कि कुल 7 करोड़ लोग 1 करोड़ पुरुष और 6 करोड़ महिलाएं इनको साक्षर किया जाना है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस कार्यक्रम में विशेष महत्व दिया जाएगा। फोकस जो है वो है जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं और जो अल्पसंख्यक हैं उनमें से जो मुसलमान हैं उनको ज्यादा फोकस दिया जाएगा क्योंकि ये लोग ज्यादा पिछड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। तालियां आप ही के लिए बजवा दूं मैं एक बार। अब देखिए साहब जब लोक संगीत की बात चली लोक संगीत हुए और यहाँ पर जब आप सभी आए मिश्र जी पधारे तो मैंने इनसे कहा जी कि मैं भी फिर इस रंग में थोड़ा रंग जाऊं। तो मैंने कहा मैं एक सवाल ये पूछूं बजवा के क्यों पूछूं मैं गा के ही पूछ लूं। तो मिश्र जी आप भी पधारो थोड़ी मदद करो हमारी और मैं जो को एक आपने गाऊं और जो को गीत रो टुकड़ो सुनजो आप और पचे पूछूं ना थोड़ा बारीक सो सवाल ठीक है और सुनियोड़ो है गीत आपने कई बार। एक बारे आवो जी जवाई जी पावना एक बारे आवो जी जवाई जी पावना ओ थारी नाजुक धन बुलावे घरे आव जवाई लाडकड़ा ओ थारी नाजुक धन बुलावे घरे आव जवाई लाडकड़ा लाडी जी बुलावेला तो लाडा जी भी आवेला लाडी जी बुलावेला तो लाडा जी भी आवेला ओ मैं तो जाऊंला सासरिये में दौड़ साथीड़ा मन ने माफी करो ओ मैं तो जाऊंला सासरिये में दौड़ साथीड़ा मन ने माफी करो। तो मैं आओ पूछनो ऐसा कि एक तो बतावनो है कि इनो नाम कई है गीत रो पहलो और पछो बतावनो है कि मैं जूं करियो कि सासू जी बुलावे वो जावे को नी नो पछे कई जावे नहीं कई भाव कई है। लोकगीत हम सुनते हैं उनके मूल भाव क्या है बात क्या है ये आपको बतानी है। अरे हाँ ठहरो सा ठहरो कितना जवाई है आप रे? हमारे तो जवाई बहुत से बहुत रो मतलब 4-5 जवाई 4-5 जवाई है। चलो साहब कोई बात बहुत बढ़िया बात है कि 4-5 जवाई है। अच्छा अब आप बताओ इनो नाम कही है गीत रो? जवाई तो आयो जवाई तो लोग गीत जवाई बोलता है। अच्छा जवाई बोलता चलो साहब जवाई जी पावना और जवाई आएगी बात आएगी। शुभ नाम बताओ आप? गीता जी। अब आपने पुरस्कार तो पहले देवनो ही पड़ी जरा तो हाथ मिलाओ आप और पुरस्कार मेहंदियां जोरदार लगाइयो तालियां बजाओ साहब यहाँ वास्ते। अब इसका भाव बताइए इस लोकगीत में इसको गायन के पीछे इसमें क्या बात है। मैंने मुखड़ा भी गाया और एक अंतरा भी गाया अंतिम अंतरा तो इसमें आपको दोनों का अंतर बताना है। अब आप प्रेम भावना से मनोहर करती है जवाई पचे नहीं वजह पूरी बात सास नु करे पचे वो तो ना दे दियो। लो जर थे बोलो सर। इसमें मतलब सासू ने जवाई को तो बुलाया इसमें आपस में दोनों के पत्नी और पति के प्रेम की भावना है जो उसके बुलाने से वो आ जाता है। बाकी के लिए सब आने मना देता है पर आपसे इतना प्रेम होता है। अरे वाह सबको मना कर देता है। सासू जी कह रहे हैं साड़ी कह रहा है साला कह रहा है तो सबको तो बहाना बना देता है और उसको जब पता चलता कहीं पता लगे पत्नी के आघात प्रेम पत्नी बुला रही है पत्नी बुला दौड़िया जावे। हो इसमें पत्नी का आघात आप देखो आप बुरो नहीं मानो तो एक बात पूछूं आप कटे रहो? सूरसागर रहने वाली हूँ। नहीं मतलब कट्टे रहो सूरसागर कट्टे मतलब सूरसागर जोधपुर रहो हो जोधपुरी बात तो मीठी बहुत मीठी बोली मीठी खाणो मीठो लोग मीठा। नाम गई आप रहो? ज्योति सोलंकी जी। तो अब आप बताओ जरे जोधपुर के बारे माने क्या करे कुटे गाला बीजी घड़ी गावे गावे के सगारे बाहर जाने ब्याह वाला बीजा वे जरे गाल बीजी आवे कोई तो ले जो सुना दो एक गाल सुनने वास्ते तैयार हो जाओ सा। हाँ सही बात है वाह 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 वाह। थाने एक तंबिया में ले चुनावे दिल जान आज आवनी सगी मोटो आवेसा ते तो आवनी और आवे मन सिंह जी
मोटो आवे सा थाने बिजली री रोशनी लगाऊं ए दिल जाने आज आवो निसागी मोटो आवे सा। वाह वाह सा, तालियां जोरों से बजाओ सा, जोरों से बजाओ आप। हाँ हाँ, आ बात हुई। देखिए कहावतें जो होती है वो लंबे समय का, युगों का जो अनुभव होता है, अनुभवों का निचोड़ होता है। एक बात वैसे ही समझ में आ जाती है, जो कि आप लंबे भाषण दे दें, लंबे लंबे लेख लिख दें, उससे समझ में नहीं आती। तो एक ऐसा ही कहावत है, आप सुने, बड़ी प्रचलित है। आधे दिन खाती लापसी, आधे दिन खाती लापसी, जापा में खाती घाट। आधे दिन खाती लापसी, जापा में खाती घाट। क्या अर्थ है इसका, क्या कहना चाहते हैं? ठहरो, आपको पूछता हूं साहब। हाँ, जब जरूरत थी तब तो खाया नहीं, हाँ और जब जरूरत थी तब हाँ, जरूरत थी जब नहीं खाया, वही वही मतलब। और आधे दिन तो खा लिया। वाह वाह, शुभ नाम बताओ आप। दिनेश कोठारी। वाह कोठारी साहब, क्या बात है। तालियां बजाओ, तालियां तो बजाई दो थे, है कि ना? तो एडा भी वह तो कहूं ना, मतलब है अपने को चतुर होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, और मौके पर क्या चीज कब होनी चाहिए उसका ध्यान रखना चाहिए। अब हम आपको एक राजस्थानी लोकगीत की धुन सुनवा रहे हैं। धुन सुने, और ये गीत कई बार सुना है, लोकगीत आपने, सिर्फ गीत के बोल बताने हैं आपको, तो हो जाए तन्मय, और फिर करें हाथ, और तालियां भी बजा सकते हैं रिदमेटिक साथ में। मैं आपने आ कहो कि और राजस्थानी लोकगीत है, तो आप इशारो करियो कि भाई थोड़ो बजावता रहीजो, ये थोड़ी देर तो बजाई, पछे कहे बजावते ही रह जा, वाला हाथ ऊंचा कौन करी। तो धीरे धीरे सबने छोड़ करके एक ने और किसी ने तो दो दो कर दिए। तो दो आपका मैं देख रहा हूँ, आपको आता हूँ। पहले उधर हाथ खड़ा किया एक महिला ने, पहले उनको पूछ करके फिर आपको आता हूँ। हाँ सा कौन आप करियो, आप करियो, बोलो। काली चीट का गागरा निंजारा मारे, निंजार हमारे। आप तो गाओ, आपने आवे कि नहीं? दो लाइना घास को तो गाओ आप। देखो, अरे इनमें कोई बात नहीं, आवे जरा गाइए रखो। तो आप पड़ोसन गाओ, आप गाओ। काली चीट का गागरो मंजीरा मारे रे, ढोला ढोल मंजीरा बाजे रे, काली चीट को गागरो मंजीरा मारे रे। हाँ, नजीरा मारे ले। पहले आप नाम बताओ सा। तालियां बजाइए आप दोनों के लिए। देखिए, साक्षर भारत कार्यक्रम में निरक्षरों को साक्षर बनाने के अलावा भी एक नई बात जोड़ी गई है, जो बात पहले संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम जो था उस कार्यक्रम में नहीं थी, राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम में नहीं थी। वो विशेष बात क्या आपको बताना है। खड़ी होइए आप। हाँ बताओ, आपका उत्साह जो है जबरदस्त। विकास है साहब, कौशल विकास। कौशल विकास, अच्छा ये क्या होता है सर? कौशल व्यवसाय की ट्रेनिंग होती है। बस 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 समझ में आ गया सर। शुभ नाम फरमाओ आप। प्रेमलता गोयल। वाह प्रेमलता जी, क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। देखिए, पहले जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था उसमें साक्षरता भी थी, बुनियादी शिक्षा भी थी, सतत शिक्षा भी थी, और अब आपने कहा कौशल जोड़ दिया, व्यावसायिक शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, हुनर सीख रहे हो तो व्यावहारिक ज्ञान भी आ जाए, जिससे हम रोजी रोटी कमा सकें। अब हम आपको एक मिंदर में लेने चला आपने,
दर्शन करने वास्ते। पहचानो ने बताओ किन्नी मूर्ति है क्यों मिंदर है जीतो पुरस्कार कौन सा मंदिर है? ओम गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः मंगल मूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः मंगल मूर्ति मोरया। उधर से महिलाओं ने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा एक महिला ने हाथ खड़ा किया और आपको मैंने वादा किया था कि आपने भी हाथ खड़ा किया था, आप लेट हो गए थोड़ा, तो जीवन में लेट थोड़ा होने से ही मामला गड़बड़ हो जाता। कितना जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है, इसलिए मत चूके चौहान, बस उतनी देर में तो बेड़ा पार हो जानी चाहिए। शुभ नाम फरमाएं आप। हाँ, मेरा नाम समता है। तो समता जी फिर उत्तर तो दें। हाँ, मोती डूंगरी का गणेश जी का मंदिर जयपुर में स्थित है। पक्की बात है, पक्की बात है। वाह वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बिल्कुल सही। तालियां तो जोरों से बजाओ साहब, जोरों से बजाओ आप। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस तारीख बता दी थी 8 सितंबर। अब एक सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय से हम राष्ट्रीय आ जाएं तो हमारे यहां पर शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ये दोनों बात बताएंगे साथ में, तब दूंगा मैं पुरस्कार। आप तो डायरेक्टर साहब हो हाँ, और आपने रिस्क भी है, अब काले गलत हो जा उत्तर तो और गड़बड़ हो जा और हमारी गारंटी है कि आप रो उत्तर गलत वाला और भी गारंटी है। हाँ, आप कह दो आज चुनौती की कर दे रही हो, मार्गदर्शक भी सोचा भाई यूं की कर हो एडो नहीं, अब बताओ आपने की कर। हाँ, इन वास्ते मैं आपने नहीं पूछ रही हूँ। हाँ जी बोलिए, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। क्या मेरा काम आसान हो जाता है, एक आध महिला है तो फिर इतने में किसको पूछूं, किसको नाराज करूं? 5 सितंबर। 5 सितंबर। अजी क्यों मनाया जाता है 5 सितंबर को ही? ये नहीं मालूम। शुभ नाम? दीपिका। दीपिका जी, चलिए आपने एक चीज बता दिया, एक पार्ट तो आपको ये दे देते हैं। आपने 2 बार हाथ खड़े किए हैं तो अब इस बार मैं पूछ ही लेता हूँ। अभी क्या हुआ कि मैं आपको पूछने वाला था, लेकिन क्या आप हाथ यूं वापस यूं कर रहे थे तो मैंने सोचा विड्रॉ कर लिए, तो मैंने सोचा बड़ा रिलैक्स्ड हुआ, क्योंकि एक बार मैंने भी आपसे कहा फिर आपने वापस। कल तो शुभ नाम फरमाओ आप। राजेंद्र जोशी। अच्छा जोशी साहब, अब आप फरमाओ। बीकानेर वाला कभी विड्रॉ को करे कोनी करे? वाह साहब, उठे तो रसगुल्ला खावे, दाड़ा मेथीरा साग खावे ने मजा करे, हताया करे, एड़ा लोग तो दुनिया में ही कोनी मिले। और लोगों ने पढ़ावे जरी तो डायरेक्टेट उठे साहब, सही बात कही आप। तो अबे फरमाओ साहब क्यों करे? अपन राधा कृष्णन जी जो जन्मदिन हो, हाँ, और बिने शिक्षक दिवस के रूप में मनाउण रो और राधा कृष्ण जी रो जो क्यों राख्यो सब वही जरा मैं बहुत अच्छा शिक्षक शिक्षक। वाह जोशी साहब, कई बात। और राष्ट्रपति शिक्षक ओहो कई कहना आप रहे। आज लोगों ने कही है कि इसु प्रेरणा भी मिले, प्रेरणा मिले। वाह वाह, कि माने देश रे माने जका बड़े औहदे पर पहुंचे है भी शिक्षा रो काम शिक्षा रो काम करे। जरा वाह, तालियां बजा दो सर, जोरदार जोरदार बजाओ। और अब निदेशक महोदय सोच रहे होंगे भाई ये बात तो सभी जानते हैं और ये भी मैं कहता तो क्या गलती होने वाली थी, सवाल तो लिमिटेड था। तो मैं निवेदन आपसे ये कर दूं कि देखिए आम मान्यता यह है कि 5 सितंबर को जन्मदिन था। 5 सितंबर 1887 को डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस था। और जैसा जोशी साहब ने फरमाया कि वो महान शिक्षक थे, तो उनसे प्रेरणा लोगों को मिले और शिक्षक को और शिक्षा को सम्मान दर्शाने के लिए उस दिन को ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ये उनकी वास्तविक जन्मतिथि नहीं है। उनके बेटे गोपाल ने जो आत्मकथा लिखी है अपने पिता की, उसके प्रथम पृष्ठ पर लिखा है कि मेरे पिताजी स्वयं जानते थे और मानते थे कि ये सही नहीं है, और उनकी सही जन्म तिथि है 20 सितंबर 1888। तो डायरेक्टर साहब आपको खतरा थोड़ा हो सकता था। तालियां जोरों से बजाओ यार, मेरे लिए भी बजा दिया करो कभी कभी। अब बोड़ा साहब बारी आप रही, पधारी आओ ना, आपने बुलाया तो लोग भी क्या बजे बोड़ा साहब कहीं गए तो आप ले रहा हो साहब। देखो साहब, अभी जैसे मैंने ये शुरू में कहा था कि आज़ादी को 60 साल हो गए और अभी हम लोगों को साक्षर बनाने की बात कर रहे हैं, और इसमें भी बड़े गतिरोध और कई तरह की समस्याएं। तो ऐसी स्थिति क्यों है, क्या कहना है आपका? इसका कारण साफ है कि स्कूली शिक्षा की असफलता। जी, 3 पीढ़ियां निकल गई, हम स्कूल में बच्चों को ला नहीं सके, या जी, लाए तो उनको
उनको थाम के नहीं रख सके। इसलिए अगर स्कूली शिक्षा पूरी हो जाती तो जो उसमें से निकल के उम्र में दराज होते तो पढ़े लिखे होते। सरकार प्रयास करती है साहब कि भाई स्कूल जाओ, कई माया तेड़ा है जी का भेजे को नहीं, काम करा दे, बकरियां चरा दे, घरे बैठा है टाबर पचे। बड़ा काम है ये, लेकिन इसीलिए तो ये सारा माहौल बनाना है। हम ये जो बात कर रहे हैं इसीलिए करना है कि लोगों में भी रुचि आए कि मैं अपने टावर को पढ़ने भेजूं। तो आप एडो की करोगे, लोगों ने कई बार अपा करा अभियान चलावे नहीं, स्कूल में भर्ती करा दा, नामांकन हो जा, पर थोड़ा दिनों पास छोड़ने जा पड़ा। इन व्यवस्था भी करा हाँ कि भाई टाबरों के बारे में ख्याल रहेगा ने कि भाई पढ़ाने और वास्ते खाली वो अगर पढ़ने नहीं गयो तो 4 रुपया कमा लेगा, लेकिन पढ़ लियो तो आगे जाने जिंदगी बन जाले उन्हें। तो आई बात समझाओ आप उठे आज चीज समझाओ। तो ए जी का बुजुर्ग है अबे महिला और पुरुष ए की कर यूं कई लगे आपने यूं मतलब आप कहो जरा यूं समझे इनो मैं तू भी जा समझ लिया। आज तो बात होगी अब कि लोगों रे माने आप बात आएगी कि बच्चों ने पढ़ा होना है माने, तो डिमांड तो जनरेट हो गई है। अब माने डिमांड ने पूरी और ए खुद पढ़े साक्षर आप करो जिका निरक्षर है ए तैयार है, आपने कई रेस्पॉन्स मिले। रेस्पॉन्स से तैयारी है बिल्कुल है, क्योंकि वरना लाग रहा है कि अगर मैं पढ़िया लिखिया नहीं हो ने लारे रह गया हूँ तो कठिन कठिन धोखो खा जाओला। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही बात। तो हमारे दर्शक भी यह कार्यक्रम देख रही है और दूरदर्शन रो सामाजिक सरोकार में तो कई बार कहा कि दूरदर्शन भी पूरा प्रयास करे और लोक शिक्षण रो काम करे, मनोरंजन साथ साथ लोगों ने शिक्षित करना कई तरीका से। तो आप अपेक्षा करा कि सभी लोग संकल्पित वेला और सरकार रो जी को काम है, केंद्र सरकार रो जी को ओ है और प्रधानमंत्री जी की नई योजना लाया साक्षर भारत हम 2012 रमान अपाई ने बना ला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजाओ बोड़ा साहब रे वास्ते। एक बात और कहूँ कि दर्शक ये कह रहे हैं कि आप हमको तो कह रहे हो कि भाई आप संकल्पित हो जाओ, और ये लोग जो यहाँ आए हुए हैं जो इससे जुड़े हुए हैं कार्यक्रम से, इनका क्या है? तो मैं ये निवेदन करूंगा कि साक्षरता के कई गीत है जो आप गुनगुनाते रहते हैं, क्या अपना संकल्प आप किसी गीत के माध्यम से प्रकट करने को तैयार हैं? तो गाइए कोई गीत, 2 पंक्तियां जोर से। बहुत सुंदर साहब, बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है। अब ये सभी को लगने लगा है कि हम इतने कृत संकल्प हो गए हैं और अब जो 2012 में भारत को साक्षर बनाना है और साक्षर बनाने के लिए राजस्थान का जो लक्ष्य है 60,67,000 निरक्षरों को साक्षर बनाना है। राजस्थान के कोटे में जो बात आई है कुल 7 करोड़ निरक्षरों में से भारत भर में यह लक्ष्य पूरा होगा। तालियां जोर से बजाइए आप एक बार अपने लिए। आइए अब हम लिए चलते हैं आपको एक धार्मिक स्थल पर, श्रद्धा स्थल पर। पहले आप देखें और फिर पूछूंगा मैं आपसे सवाल। दो ही हाथ हुआ, आप देखिए 2 ही हाथ आनो ठीक है वो फॉर्मूला। वाह वाह, फरमाओ साहब। खाजा साहब की दरगाह नहीं, खाजा साहब की दरगाह नहीं, गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी, बिल्कुल शुभ नाम फरमाओ। लादूराम लाल। वाह लादूराम जी वाह, कई बात है, गोगा मेड़ी बिल्कुल सही कह दियो। गोगा जी पीर और मारवाड़ रे मान तो 5 पीरा रे मान 1 पीर मानी जाए। और अटे मकबरा नुमा बनी ओड़े है यानो, और अटे जाओ जरो बारे लिखियोड़ो बिस्मिल्लाह। तो अपने अटे तो देखो हिंदू और मुस्लिम संस्कृति साथे साथे जबरदस्त मामलो अटे। तालियां जोरों से बजाओ एक बार आप। अब हरिशंकर जी, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहूँगा
क्योंकि आप डायरेक्टर हैं साक्षरता और सतत शिक्षा राजस्थान के, तो राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। 75% पैसा तो मिलेगा इस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार का और 25% राज्य सरकार का, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन 100% राज्य सरकार को करना है। क्या तैयारी है 2012 तक साक्षर भारत का जो राजस्थान का है योगदान हम पूरा कर पाएंगे? इसके बारे में संक्षेप में बताएं। बिल्कुल हम कर पाएंगे। हमने अभी इस काम के लिए सर्वेक्षण काम प्रारंभ कर दिया है, जो 22 जुलाई से प्रारंभ होकर 5 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। इसके पश्चात लोक शिक्षा केंद्रों का चयन करेंगे हम, वहाँ उसके पश्चात पठन पाठन कार्यक्रम चालू होगा। स्वयं शिक्षकों का चयन भी उसके साथ ही होने लगेगा। और इस काम के लिए पंचायत जो संस्थान है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद को हमने इन्वॉल्व किया है और मुझे विश्वास है कि इनके साथ लेकर के हम प्रोग्राम को जो हमारी अवधि है पूरा कर लेंगे। वाह वाह, क्या बात है, तालियां जोरों से बजाइए। मैं सुधांशु जैन साहब से भी बात कर लूँ, निदेशक हैं आप स्टेट रिसोर्स सेंटर के। आप ये बताएं साहब कि जो आपका जो डायरेक्टरेट है, क्या पूरी तैयारी है? आपका योगदान क्या रहेगा? आपकी भूमिका क्या रहेगी इसके लिए? हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। जैसा कि भारद्वाज जी ने कहा, आप जो प्रोग्राम चलाते हैं राज्य में, हम उसको शैक्षणिक जो पूरा कार्य है उसमें हम सहयोग देते हैं जी। जैसे प्रशिक्षण है जी, जैसे पठन पाठन की सामग्री है उसको हमने तैयार कर लिया है जी, उसको तैयार करके हमने उनको सौंप दिया है जी। और जो भी काम है, जैसे सर्वेक्षण का काम है, उसमें भी हमने सहयोग दिया था जी। और जो प्रचार प्रसार की जो रणनीति है उसमें वो भी हमने बना के तैयार कर दी है। आगे के जो भी काम है शैक्षणिक, उसके लिए हम पूरे तैयार हैं और हम ये पूरा हमारा संकल्प है कि 2012 तक हम करके रहेंगे। वाह, संकल्प है, तालियां बजाइए इस संकल्प के लिए। और भारद्वाज साहब, अब तो राज्य सरकार को पूरा सहयोग, अब जैन साहब ने कह दिया और बोड़ा साहब तो लगे हुए हैं, सभी दुनिया जानती है आपके बारे में। तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए, ताकि आप पुनर्संकल्पित रहें और सदैव के लिए संकल्पित रहें। अब हम आपको एक धुन सुनवा रहे हैं, सुने एक लोकगीत। वाह, कई बात है, धड़क हाथ खड़ा करिए। आपने तो पुरस्कार मिल गयो, थाने को नहीं मिलियो है? मिलियो थाने को नहीं मिलियो? खड़ा हो जाओ जल्दी सू। हाँ, कई है, क्यों गीत है? मारा सुसरा जिन बायो हरियो पोदीनो रे, मारी सासू जिन बायो हरियो पोदीनो। शुभ नाम फरमाओ। नाथी जी। वाह नाथी जी, कई बात है, कई बात है। पोदीनो, बस पोदीनो, आप तो गाने ही सुना दियो। वाह, अबे बोड़ा साहब, पार लाग जी कार्यक्रम आप। तालियां जोरों बजाओ साहब, जोरों बजाओ यहाँ वास्ते। और देखो वो अपन एक मंदिर आपने भेर लिया चाला, देखो आप, और पजे बताओ क्यों मंदिर है? पहचानो, बहुत प्रसिद्ध। अबे बताओ, हाथ खड़ा करो भाई, अटी ने पूछूं आप खुनर मान हूँ पहली। हाँ अबे आपने बताना है। और हाँ, किनो मंदिर है बताओ सा? गोविंद जी को। गोविंद जी रो पक्को? हाँ। आप रो कई नाम ऐसा? तीजा देवी। वाह, तीजा देवी जी, कई बिल्कुल सही बात कही। वाह वाह, तालियां बजाओ सा तीजा जी रे वास्ते। आइए अब हम आपको रूबरू कराते हैं एक लोकगीत से। आप इसको सुने, फिर मैं 2 सवाल पूछूंगा, 2 पुरस्कार दूंगा। आप सुने इसे।
पहलो सवाल तो बतावनो है कि आपने गीत रो नाम कहिए, किन नामों वो गीत जानी जे, एक तो बताओ, और दूजो इन माने भाव कहिए, बात कहिए, ये दो चीजें अलग अलग बताओनी। पहले तो गीत रो नाम आपने मिलियो, इनाम मिलियो आपने को नहीं मिलियो, नाम बताओ। गोरबंद नखरालो। गोरबंद नखरालो, कितो नखरालो है और नाम कहीं है? वाह वाह साहब, वाह, घूंग तो कहीं काटो, जब फोटो खींची जर तो घूंग तो काट ले। ले रहा आप, ले रहा चल, तालियां बजाओ साहब रे वास्ते। अब इसके भाव बताइए साहब, इसमें भाव क्या है, भाव बताएंगे आप, फरमाए आप। गोरबंद ऊंट का श्रृंगार है करने के लिए, ठीक है, और इसमें भाव ये है कि काम के साथ में गान भी। तो आप तो शुभ नाम बताओ पहली। दयाराम मैरिया। दयाराम जी बहुत बहुत आपको बधाई, बिराजो बिराजो। आपने बता दिया कि ऊंट का श्रृंगार है, गोरबंद ये हो गया। भाव अगर बता दें कि इसमें व्यथा क्या है, इसमें ग्वालिन की व्यथा है, गाया न चरावता गोरबंद गूथियो वगैरह वगैरह, और एंड में जो पूरा है इसका, इसमें व्यथा क्या है, उसकी तकलीफ क्या है, आप बताओ। आप बोलो साहब, आप बोलो। आप ये अपने घर का काम करके भी अपने पति के लिए जो कमाता है ऊंट पे काम करने के लिए, तो गोरबंद नहीं नहीं नहीं, ओ कोनी सा, ओ कोनी। अब मैं इसका मैं ही बता दूं आपको, है किसी को ध्यान? एक ग्वालिन ने गोरबंद बनाया बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से, जैसे गाया ने चरावती, भैंसिया ने चरावती, पोयो पोयो महाराज, मतलब वो गोरबंद बना रही है। लेकिन वो चोरी हो जाता है, कोई चोर उसको लेकर के चला जाता है, उसका पूरा वृतांत है, और अंत में जब वापस उसके पास आता है तो उसकी सांस वापस आती है। तो मेरा निवेदन ये है कि हमको ये जो लोकगीत है, इसमें जो लोक मान्यताएं हैं, उसमें जो भाव हैं, उनमें जो बातें कही गई है, उनके बारे में भी थोड़ा चिंतन करना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, तो मस्ती में हम चले जाते हैं। मस्ती में थोड़ा सा अपने को ये भी होना चाहिए। यही उद्देश्य है बार बार इन गीतों को, जो कालजयी लोकगीत हैं, उनको बजाने का, कि हम उन चीज़ों की ओर ध्यान धरें। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में जब आप पधारते हैं, इतना समय देते हैं, दूर दूर से, गाँव से, शहरों से, पूरे राजस्थान से, बोड़ा साहब आपने सबको यहाँ पर बुलाया है, ये बड़ी बढ़िया बात है। दूरदर्शन इसका आभारी है, हमारे दर्शक भी इनके आभारी हैं, और हम अपेक्षा करते हैं, और दूरदर्शन का भी जो योगदान हो सकेगा इस कार्यक्रम को, भारत को साक्षर बनाने में, साक्षर भारत जो आप महायज्ञ है, इसमें दूरदर्शन भी पीछे नहीं रहेगा अपनी आहुति देने में। इसी विश्वास के साथ आइए, जब हम कार्यक्रम के समापन की बात कर रहे हैं, तो आरंभ भी जब हमने किया था गीत से, तो फिर इसका समापन भी होना चाहिए एक ऐसे ही गीत से। तालियां जोरों से बजाएं आप।